हेलो बच्चियों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी आप लोग कर गए होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 13.4 का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। तो क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। बोला है 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में काटा गया है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के चिन्हक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए हम आपको यहाँ पे समझाते हैं। सबसे पहले देखिएगा तो एक कोई शंकु है। क्या है जी? यहाँ पे हाँ, शंकु के आकार का कोई एक वस्तु है जिसे बीचों बीच से क्या किया जाता है जी? काटा जाता है। और इसका पहले ऊंचाई कितना था जी? पहले ऊंचाई इसका था 20 सेंटीमीटर। कितना था जी? 20 सेंटीमीटर। इसका कोण कितना था जी? 60 डिग्री था। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं सबसे पहले ए बी सी। ये कितना है जी? बी सी। यहाँ पे डी, यहाँ पे ई। और ये जो बीचों बीच यहाँ से काटा हुआ है ये वाला क्या हो जाएगा जी? ओ। यहाँ पे ओ डैश। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इसको काट के कैसे बना दिया गया है जी? छिन्नक के जैसा बना दिया गया है। ऐसे हो गया है। ठीक है। और उसके बाद से इसको पतले तार के रूप में क्या किया जाता है जी? बदल दिया जाता है। तो हमको तार का लंबाई ज्ञात करना है, लेकिन सबसे पहले इसका हमको आयतन निकालना पड़ेगा। क्या जी? आयतन। तो इसके लिए हम इसका सहायता लेंगे। इसमें देखिएगा तो सब दिया है, बस हमको त्रिज्या नहीं दिया है। क्या जी? त्रिज्या नहीं दिया है। तो ये वाला कोण देखिएगा 60 है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा जी? 30। कितना जी? 30। हम यहाँ पे लिखते हैं हल। आप ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ए ओ सी में आपको ए ओ सी कहीं दिखा? ए ओ सी। ये वाला हम त्रिभुज आपके यहाँ पे सामने बना देते हैं। यहाँ पे ये कोई दिक्कत? आपका ये पूरा ऊंचाई कितना दिया है जी? यहाँ से यहाँ तक दिया है 20 सेंटीमीटर। तो हम ये वाला त्रिज्या नहीं निकाल सकते? ये त्रिज्या ही है ना जी। तो यहाँ पे ये वाला थीटा चल गया, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है जी? लंब होता है। ये वाला कर्ण होता है, आप जन्म करते हैं, ये वाला बी हो जाएगा। तो पी और बी जिस फॉर्मूला के संबंध में आता है उससे वो बन जाएगा। तो हम जानते हैं चूंकि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी? चूंकि टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटा में बी। यही होता है ना। तो चलिए, तो यहाँ पे टेन और थीटा का मान कितना हो जाएगा जी? थीटा का मान यहाँ पे 30। तो ये वाला कितना है जी? 30। टेन थीटा की जगह पे 30। यहाँ पी का मान कितना है जी? पी हमको निकालना है, मतलब ओ सी। इसको हम त्रिज्या भी बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं ना। इसको हम कैपिटल आर बोलते हैं। अब बी, बी का मान कितना है जी? ये वाला। कोई दिक्कत? 33 का मान होता है 1/√3। यहाँ पे आर बटा में 20। हमको आर का मान चाहिए, तो इसको आर को अकेले छोड़िए। ये रूट सॉरी 20 इधर भाग में इधर जाएगा तो गुना में, तो ऐसे हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? सेंटीमीटर। हमको ये वाला बड़ा वाला त्रिज्या आ गया। ये वाला बड़ा वाला त्रिज्या आ गया, छोटा वाला निकल आएगा। कैसे? क्योंकि आधा आधा काटा है तो त्रिज्या भी क्या होगा जी? आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे ओ सी बोलिए चाहे स्मॉल आर बोलिए, क्या होगा जी? सॉरी, ओ ओ यहाँ पे ओ डैश सी होगा। क्या होगा जी? ओ सी लीजिएगा तो ये वाला हो जाएगा। ओ डैश सी कितना होगा जी? ओ सी का आधा हो जाएगा। तो ओ सी कितना चल गया जी? 20/√3 का हो जाएगा आधा। तो यहाँ से 10 खत्म, यहाँ पे आ जाएगा 10/√3। यहाँ पे ये स्मॉल आर का मान कितना आ गया जी? 10/√3 है। कैपिटल आर का मान इतना। हमारा इससे क्या होगा जी? काम बन जाएगा। तो हम यहाँ पे अब चलते हैं। यहाँ पे व्यास, इसका इसका व्यास दिया हुआ है 1/16। कितना दिया है जी? तो हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। व्यास दिया है 1/16 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा जी? त्रिज्या यानी आर का मान हो जाएगा 1/16 बटा में हो जाएगा 2। तो नीचे ही है ना। तो 16 दूना 32 हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको मालूम है कि इस छिन्नक का आयतन और ये जो बेलनाकार तार है उसका आयतन दोनों क्या होगा जी? बराबर हो जाएगा। बराबर होगा ना। तो यहाँ पे लिखते हैं हम प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या होगा जी? छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन आयतन इक्वल टू बेलनाकार तार का आयतन, बेलनाकार तार का आयतन क्या होगा जी? बराबर हो जाएगा। तो छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है जी? फॉर्मूला होता है 1/3 पाई एच इंटू यहाँ पे आर का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल आर का होल स्क्वायर इंटू स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। इसका बेलनाकार तार उसका क्या होगा जी? आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही फॉर्मूला होता है ना। तो चलिए पाई से पाई खत्म, 1/3 तो 1/3। एच का मान कितना दिया है जी? एच का मान देखिएगा तो ये पूरा था 20, तो इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा जी? 20 का आधा 10, तो इसका ऊंचाई हो गया 10। कैप स्मॉल आर का मान कितना चल गया है जी? स्मॉल आर ये वाला तो हमारा इसका हो गया, ठीक है, इसको ध्यान मत दीजिएगा। अभी हमारे लिए कौन सा आर होगा जी? ये वाला 10/√3, तो यहाँ पे हो जाएगा 10/√3 का हो जाएगा होल स्क्वायर। कैपिटल आर का मान कितना है जी? कैपिटल आर का मान है 20/√3, तो हो जाएगा 20/√3 का होल स्क्वायर प्लस आगमन, ये क्या होगा जी? गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे इतना हो गया, ठीक है। ये वाला टोटल ब्रैकेट में डालिए, यहाँ पे आर का मान अब इस तार के लिए कितना है जी? 1/32 है, तो 1/32 कितना बार गुणा होगा? 2 बार। क्यों? क्योंकि ये क्या है जी? स्क्वायर चल गया, तो 1/32 हो जाएगा, 1/32। इसका एच बोलिए, यहाँ पे बेलनाकार का क्या है जी? एच। इसका देखिएगा तो इसका एच बोलिए चाहे इसका लंबाई बोलिए, बतिया तो सेम है ना जी। तो हमको एच की जगह पे हम इसका लंबाई निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 10 में 1 से गुणा होगा, 10/3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 10 का होल स्क्वायर 100√3 का होल स्क्वायर 3 हो जाएगा, 20 का होल स्क्वायर 400 हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर 3। यहाँ पे 20 में 10 से गुणा होगा तो 200, √3 में √3 से होगा तो 3। यहाँ पे 1/32 गुणे 32 ऐसे गन दीजिए, ये वाला एल चल गया तो चलने दीजिए। यहाँ पे देखिएगा 10, यहाँ पे 3, एलसीएम लीजिएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे 100, 400 और 200, ये वाला इसको अभी 1/32 गुणे 32 इंटू एल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एल मतलब क्या होता है आपको मालूम है ना? लंबाई होता है। क्या होता है जी? लंबाई। तो चलिए हम यहाँ से अब इसको हल करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 10/3, यहाँ पे 100 अच्छा कितना हो जाएगा जी? 500 और 200 700 हो जाएगा, 700/3। ये इधर भाग में चल गया, इधर गया तो गुणा में हो जाएगा 32 गुणा 32 बटा में 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, आपका एल का मान हो गया। देखिएगा तो कोई कटने वाला नहीं है, तो कटने वाला नहीं है तो गुणा कीजिएगा 10 में 700 में, यहाँ पे 10 गुणे 700 गुणे 32 गुणे 32। आप इसे कैलकुलेटर की सहायता से गुणा कीजिएगा तो हमारे ख्याल से ये आ जाएगा इतना 79644, यहाँ पे 3 गो 4, उसके बाद से पॉइंट में कोई क्या होगा जी? संख्या होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया सेंटीमीटर में, लंबाई किस में जी? सेंटीमीटर में, लेकिन हमको किस में चाहिए? मीटर में। तो इसके लिए हम इसमें 100 से भाग करेंगे। क्या करेंगे जी? तो यहाँ पे हो जाएगा 79644, यहाँ पॉइंट में कुछ संख्या इसमें 100 से भाग दीजिएगा तो ये आपका आ गया मीटर में। अब पॉइंट्स 100 से भाग दीजिएगा तो पॉइंट 2 अंक इधर आएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे कितना जी? यहाँ पे हो जाएगा 7964, यहाँ पे पॉइंट आ गया इतना मीटर हो जाएगा, यही लंबाई हो जाएगा। क्या जी? यही आंसर हो गया, ठीक है। तो ये 64 चले, इसको हम 65 भी लिख सकते हैं, 79.6 यहाँ 5 मीटर। तो आपकी किताब में जो होगा उसके हिसाब से आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।